आइए आपका इंतजार है, आइए आपका इंतजार है। नमस्कार फ्रेंड, मैं रवि सर, मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे के सेट प्रैक्टिस के पार्ट कितना करने जा रहे हैं दोस्त? 12 करने जा रहे हैं, सेट 12 करने जा रहे हैं, जिसमें विजेता बैच के अंतर्गत जानेंगे दोस्त रेलवे के सेट प्रैक्टिस के अंतर्गत कुछ रेलवे में पूछे हुए 10 या 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो वीडियो में बने रहिए और जितने भी दोस्त अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिनको एज प्रॉब्लम पढ़ना है दोस्त RS अग्रवाल बुक से, तो जाके पढ़ सकते हैं। पार्ट वाइज पार्ट डाला जा रहा है चैनल पे, आप जाके पढ़ सकते हैं दोस्त सारे लोग। तो चलिए हम विजेता बैच के अंतर्गत बढ़ते हैं। सेट 12 की और रेलवे एग्जाम के पूछे हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको जानना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आगे आने की दोस्त रिपीटेशन की संभावना ज्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को बिना देर किए हुए एक मोटिवेशन शेयर के साथ। कह रहा है कि जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते हैं, तब तक आप ईश्वर पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी काम करने के लिए दोस्त अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, भले जी जान लगाना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है, करना है तो करना है। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे दमदार क्वेश्चन है दोस्त, आरआरबी 2016 का, एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे? करे पी ने एक वस्तु 400 रुपया में खरीदी और 10% लाभ पे बेच दी। तो लाभ प्रतिशत कितनी वृद्धि की जाए कि वो वस्तु 460 रुपया में बेचा जाता है दोस्त? लाभ प्रतिशत कितना वृद्धि किया जाए कि जो वस्तु 460 रुपया में बेचा जा रहा है दोस्त, बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्त? पी कोई वस्तु है 400 रुपया में खरीदी, 10% लाभ पर बेच दी, यानी 400 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 400 का 10% आप निकालते हैं, 4 खरीदा कितना रुपए का दोस्त? 400। 400 का हो जाएगा उसका सीपी हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा दोस्त? 400। 400 का कोई वस्तु खरीदा है, कह रहा है कि उससे मट से 10% लाभ पर हम बेच रहे हैं। तो हम पूछे कि 10% लाभ का मतलब फ्रैक्शन कितना होता है दोस्त? नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, 10% प्रॉफिट का फ्रैक्शन होता है 1/10। यानी 10 का कोई सामान कितना में बिकेगा दोस्त? 11 में बिकेगा। 10 का सामान कितना में बिकेगा दोस्त? 11 में बिकेगा। तो 10% लाभ का मतलब यानी 400 का सामान कितना में बेचना चाहिए दोस्त? 11/10। जब 0 से 0 यहाँ कटेगा तो 11 गुना 4 करेगा, कितना हो जाएगा दोस्त? 440। 440 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त? एसपी हो जाएगा। एसपी हो जाएगा, यानी 400 का सामान, यानी 400 सीपी था दोस्त, इसका सामान 440 रुपया में आपका बेच रहा है। ठीक है दोस्त, कितना में बेच रहा है? 440 में। तो आपसे क्या बोला रहा है क्वेश्चन में कि यदि वो वस्तु को दोस्त, क्वेश्चन में बोला कि वस्तु को 460 रुपया में बेचता है तो उससे लाभ प्रतिशत में कितना प्रॉफिट होगा दोस्त? लाभ प्रतिशत में कितना प्रॉफिट होगा ये आपसे पूछ नहीं रहा है, लेकिन जानने के लिए आपको ये बता दिया जा रहा है। तो वस्तु यदि 400 का वस्तु है दोस्त, यदि 460 रुपया में बेच रहा है दोस्त, 460 रुपया में बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट होगा दोस्त? ये एसपी कर रहा है तो कितना प्रॉफिट होगा? 60 रुपये की आपकी प्रॉफिट होगा। कितना से दोस्त? 400 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 00 से 00 कटेगा, 4 से कटेगा 15, यानी कितना लाभ होगा दोस्त? 15% के उसे लाभ हो जाएगा। 15% का लाभ होगा। पहले कितना प्रतिशत का लाभ होता था दोस्त? यदि 440 में वस्तु बेचता था तो उसे 10% का लाभ होता था। कितना प्रतिशत दोस्त? क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, 10% का लाभ होता है। अब 15% का लाभ हो रहा है। तो कह रहे लाभ में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है? यानी 10 से 15 हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है दोस्त? 5%। यानी 5% की क्या हो रहा है दोस्त? वृद्धि हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। क्लियर है सारे मित्र भाई बंधु को? क्लियर है तो वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए हर एक ग्रुप में, जिससे सारे लोग दोस्त क्वेश्चन को सीख सके, समझ सके। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रतिशत का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका? कह रहे 40 विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी है दोस्त? 40 विद्यार्थी
40 विद्यार्थी एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात की बात करें तो 2:3 है। लड़कों की औसत प्रांतांक 60 तथा लड़कियों का औसत प्रांतांक 70 है। तो पूरी कक्षा की औसत प्रांतांक क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। 2018 ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, 2018। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को एक ऐसे बेहतरीन तरीके से करते हैं जो आप देख के चौंक जाएंगे। आपको क्या करना है दोस्त, तरीका समझना है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ का कितना विद्यार्थी है, तो टोटल 40 विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी की संख्या से आपका यहाँ कोई मतलब नहीं, उसको आप छेड़छाड़ मत करिए। अभी रेशियो कितना दिया दोस्त, लड़का और लड़की का रेशियो, लड़का और लड़की का रेशियो दिया है 2:3। तो यहाँ बॉय लिख देते हैं, यहाँ गर्ल लिख देते हैं। ठीक है दोस्त, रेशियो क्या है दोस्त, 2:3 है, 2:3 है। यदि 2:3 है तो बॉय और गर्ल टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 5 रेशियो। टोटल क्या हो जाएगा दोस्त आपका, 5 रेशियो। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा, टोटल ये बॉय है ये गर्ल है। ठीक है दोस्त, आगे क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है कि लड़कों का औसत प्रांतांक कितना है दोस्त, 60 है। लड़कों का औसत प्रांतांक क्या है दोस्त, 60%। लड़के का है, लड़की का कितना है दोस्त, 70 है। लड़की पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दे रही है, उनका कितना है दोस्त, 70 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल, ओवरऑल कितना प्रतिशत होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो ओवरऑल हम क्या मान लेते हैं दोस्त, के प्रतिशत। कह रहे ओवरऑल पूरी कक्षा का औसत प्रांतांक क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ओवरऑल क्या मानते हैं दोस्त, के मानते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बने रहिए वीडियो में। चलिए 60 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 120%। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 70 गुना 3 करेंगे प्लस कितना हो जाएगा दोस्त, 210%। 210% इजक्वल टू 5 गुना के करेंगे क्या हो जाएगा दोस्त, 5 के प्रतिशत। ठीक है दोस्त, जब इस सब को जोड़ेंगे हम 210 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 330 हो जाएगा। 330% इजक्वल टू क्या दोस्त, 5 के प्रतिशत। अब प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ चला जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, बचेगा 3, 0 उतरेगा, 6×5 = 30। यानी के का मान कितना आ गया दोस्त, 66। यानी 66%। यहाँ प्रतिशत कटाने से कोई मतलब नहीं है, प्रतिशत यानी प्रतिशत में ही पूछा है आपका, औसत प्रांतांक प्रतिशत नहीं दिया है। यानी प्रतिशत में लिखना है तो लिख सकते हैं, 66% क्या हो जाएगा दोस्त, ओवरऑल उसका औसत हो जाएगा दोस्त। प्रतिशत नहीं दिया है, कोई उससे मतलब नहीं है। ठीक है दोस्त, 66% का हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, एक आसान सिंपल सा क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, लेकिन हर एक स्टूडेंट जो बेसिक से शुरुआती से दौर से पढ़ाई कर रहा है, उनको हर चीज बताना जरूरी है, उनके लिए भी हर क्वेश्चन दोस्त इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि 3/5, 9/10, 6/25 का मसा ज्ञात कीजिए। यदि बाटा में यदि देता है दोस्तों, उससे पूछता है कि मसा बताइए, यानी 3/5 है, 9/10 है, 9/10 है और 6/25 है। यदि इसका मसब पूछता है दोस्त आपसे, तो आपको क्या करना है, मसब पूछता है तो ऊपर वाले के दोस्त मसा निकालेंगे, यानी 3, 6 और 9 का क्या निकालेंगे दोस्त, मसा, HCF निकालेंगे। बाकी नीचे वाले के क्या निकालेंगे दोस्त, 5, 10 और 25 का LCM निकालेंगे। यदि ये फॉर्म में बाटा में दिया रहा है दोस्त, जिसका पूछता है तो ऊपर जो रहेगा उसका HCF निकालेंगे, नीचे वाले को LCM निकाल देंगे। तो 3, 6 और 9 का HCF कितना होगा दोस्त, 3, 6 और 9 का HCF 3 हो जाएगा। और यदि 5, 10 और 25 का 50 हो जाएगा दोस्त, यहाँ 50 हो जाएगा। LCM कितना होगा दोस्त, 50 होगा। LCM कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 50 हो जाएगा। 5, 10 और 25 का LCM 50 होता है, सॉरी 25 नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्त। क्लियर, आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्त, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं ट्रेन का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सारे लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कह रहे एक ट्रेन जो कि 75 मीटर लंबी और 60 मीटर प्रति घंटा की चाल से
चल रही है, दूसरी ट्रेन जो 100 मीटर लंबी 65 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में चल रही है, तो कितनी देर में एक दूसरे को पार कर लेगी, ये आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है दोस्त, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करने की बात बोल रहा है, एक गो ट्रेन है दोस्त दूसरी ट्रेन को पार करने की बात कर रहा है, यदि सेम डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा दोस्त, घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो जुटेगा। मान लीजिए कि एक यहाँ ट्रेन है दोस्त, यहां से जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, यदि अपोजिट डायरेक्शन है तो उसका इस जो मीटर की लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई दी है दोस्त, जुटेगा। तो यहाँ ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन कितना है दोस्त, 75 मीटर लंबी है, पहली ट्रेन मान लीजिए 75 मीटर लंबी है, यहाँ 75 मीटर, और दूसरी ट्रेन दोस्त 100 मीटर लंबी है, ठीक है। जब दोस्त दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट होगी, दोनों ट्रेन जब एक दूसरे के अपोजिट होगी तो इसका क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है दोस्त एक साथ हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, क्या कि किसी न किसी समय एक दूसरे को यहाँ टच करेगी दोस्त, टच करने के बाद इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्त, एक साथ हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा। जब दोनों को क्या करना होगा, इस लंबाई को पार करने का, ये इसकी लंबाई पार करेगी, वे उसकी लंबाई पार करेगी। तो आपको क्या करना है दोस्त, दोनों को यदि लंबाई जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त, 75 प्लस 100, अब दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा दोस्त, दोनों का स्पीड है, एक का स्पीड है 60 दूसरे का है 65, तो स्पीड कितना हो जाएगा दोस्त 60 प्लस 65। इसको क्या करना है दोस्त, टाइम पूछ रहा है कितने देर में पार करेगी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, ऊपर वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ऊपर वाला डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्त, स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस स्पीड है। तो आपको डिस्टेंस अपन स्पीड इजकल टू क्या होता है दोस्त, टाइम होता है, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इजकल टू क्या होता है दोस्त, टाइम होता है। जब डिस्टेंस को स्पीड से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा दोस्त, टाइम होगा। ये जो घंटे स्पीड दिया है दोस्त किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर क्या है दोस्त, प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में हमको बदलना होगा। जब इसको जोड़ेंगे 7500 तक कितना हो जाएगा, 175 बटा 60 और 65 जोड़ेंगे 125, किलोमीटर में बदलने के लिए 5/18 से आपको क्या कर देना है दोस्त, गुना कर देना है, 5/18 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। जब इसको 5 से कटाएंगे तो यहाँ 25 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 25 से कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 18 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 18 गुना 7 करेंगे तो 126 हो जाएगा। यहाँ 8 कहाँ जाएगा दोस्त, ऊपर पलट के चला जाएगा, तो 18 गुना 7 करेंगे, 18 7 26 से 126, अब 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 25। जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 5.04, 5 पॉइंट का आ जाएगा दोस्त 04, यानी वो 5.04 में वो क्या करेगी ट्रेन, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर लेगी, जो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त, 4 में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर किस में दोस्त, 4 में दिया है। क्लियर सारे लोग को, क्लियर है दी, क्लियर है सारे लोग को। क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया है दोस्त x प्लस रूट एक्स, एक्स प्लस रूट एक्स, एक्स प्लस रूट एक्स का मान 90, तो x का मान क्या होगा, ऑप्शन है आपके साथ दिया है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाने का क्या तरीका होगा दोस्त, आइए जानते हैं। मान लीजिए कि x के पावर दोस्त यदि हम रूट में दिया है तो आपको तो 45 रखेंगे तो रूट नहीं निकलेगा, 75 रखेंगे तो रूट नहीं निकलेगा, 80 रखेंगे तो दोस्त रूट नहीं निकलेगा। आप डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं दोस्त 81, यदि 81 रखते हैं दोस्त, 81 रखते हैं तो 81 रखते हैं तो x के मान 81 रखते हैं तो 81 हो जाएगा, अब प्लस रूट 81, रूट 81 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त, 81 या प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसलिए सेटिस्फाइड हो रहा है किससे दोस्त, 81 से, इसलिए 81 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन दोस्त यदि यहाँ प्लस न देके, यहाँ यदि प्लस न देके माइनस दिया रहता है तो उसका क्या आंसर होता है दोस्त, यदि प्लस न देके, यही क्वेश्चन लिख देते हैं हम, प्लस न देके माइनस दिया रहता है क्वेश्चन में तो उसका आंसर ये हो जाता। मान लीजिए दिया रहता क्वेश्चन में x माइनस अंडर रूट एक्स इजकल टू 90 दिया हो तो x इजकल टू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, x का मान क्या होगा। तो आपको क्या करेंगे दोस्त, यहाँ x का कोई ऐसा मान रखेंगे जो x में से घटाने के बाद यहाँ का हो जाए दोस्त 90 हो जाए, तो वहाँ x ऑप्शन में क्या रहेगा दोस्त, आपका 80 रहेगा, 90 रहेगा, 90 रहेगा, 100 रहेगा और 70 रहेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्ट काट सकते हैं,
यानी रूट में दिया है दोस्त, यदि कोई ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी सारा डाटा दोस्त बिना फ्रैक्शन का है, तो 70 का भी रूट नहीं होता है दोस्त, 90 का भी रूट नहीं होता है, 80 का भी रूट नहीं होता, डायरेक्ट किसका रूट होता है दोस्त? 100 का। आप डायरेक्ट 100 आंसर लगा सकते हैं। यहाँ देखते सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं, तो x की जगह 100 रखेंगे, माइनस रूट कितना रखेंगे दोस्त? x की जगह पे 100 रखेंगे, इक्वल टू 90 आ रहा है। अब देखिए 100 माइनस रूट 100 कितना होता है दोस्त? 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। इसको जब रूट निकालेंगे 10 होगा, इक्वल टू 90। अब देखिए 100 में से 10 घटेगा 90, 90 माइनस इक्वल टू 90, यानी ये क्या हो रहा है? तो सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ 100 हो जाएगा। यदि x का मान कोई पूछता है माइनस देके, तो आप क्या आंसर बताएंगे दोस्त? 100। क्लियर? आंसर क्या बताएंगे आप लोग? 100 बताएंगे। ठीक है, लिख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए सारे लोग। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ईंधन के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो रहा है। कितने प्रतिशत दोस्त? 20% की वृद्धि हो रहा है। वृद्धि होने से एक व्यक्ति होने पे उसकी खपत में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि खर्च वही रहे, खर्च ना बढ़े दोस्त। गांव देहात में ही होता है। मान लीजिए सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, तो आदमी सोचता है कि कम से कम उसको यूज करे, कि मेरा 1 महीना वो चल जाए सिलेंडर दोस्त। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन में बोल रहा है यही कि ईंधन का मूल्य कितना वृद्धि हो रहा है दोस्त? ईंधन का मूल्य आपका 20% वृद्धि हो रहा है। हम की क्वेश्चन में बोला है कि 20% मार्च से वृद्धि हो रहा है। हम बोचे कि फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्त? 1/5, यानी 5 से कितना हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा। 5 से वृद्धि होकर कितना हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा। ये मूल्य की बात कर रहा है। मूल्य कितना हो रहा है दोस्त? 5 से बढ़ के कितना हो रहा है दोस्त? 5 से बढ़ के 6 हो रहा है। हम की क्वेश्चन में दिया है, लेकिन खपत कितना होना चाहिए दोस्त? खपत उतना ही होना चाहिए। मान ले पहले 5 यूनिट खपत हो रहा था, तो अभी भी 5 यूनिट होना चाहिए दोस्त। खपत में दोस्त चेंज नहीं होना चाहिए। तो मूल्य यदि 5 से 6 हो रहा है, मूल्य यदि 5 से 6 हो रहा है दोस्त, तो खपत आपको 6 से कितना करना होगा दोस्त? 5 करना होगा। खपत की बात करते हैं दोस्त, तो अब आपका दोस्त बैलेंस हो पाएगा। खपत कितना करना होगा दोस्त? पहले आप यदि 6 खर्चा करते थे, तो अब कितना? पहले दोस्त आप 6 खर्चा करते थे, अब कितना खर्चा करेंगे दोस्त? 5 करेंगे। अब कितना करेंगे दोस्त? 5 करेंगे। ठीक है, यानी यदि मूल्य दोस्त 5 से 6 हो रहा है, तो खपत को 6 से आपको क्या करना होगा? 5 करना होगा, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे दोस्त। तो आइए इसको क्या करते हैं दोस्त? मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। खपत गुना मूल्य करेंगे तो कितना हो जाएगा? खपत मान लीजिए कि मूल्य कितना है? 5 रुपया, खपत कितना है दोस्त? 6 यूनिट। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा दोस्त? टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 6×5 = 30। कितना हो जाएगा दोस्त? 6×5 = 30। यहाँ भी 30 खर्चा हो रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ 6 रुपये पहले मूल्य के मिलता था कोई सामान, हम 5 यूनिट दोस्त खर्चा कर रहे हैं। अब भी ये पहले वाला है, पहले लिखना है तो लिख लीजिए, ये बाद वाला है। मान लीजिए पहले 6 रुपये चीनी मिलता था, हम 5 रुपये 6 किलो किनते थे, यानी 30 रुपये का। अब जो चीनी का मूल्य 6 रुपये हो गया, तो हम कितना किन रहे हैं दोस्त? 5 किन रहे हैं। अभी भी मेरा खर्चा क्या हो रहा है दोस्त? चेंज नहीं हो रहा है। तो यही बोल रहा है कि खर्चा दोस्त चेंज नहीं होना चाहिए। तो कह रहे कितना प्रतिशत कटौती करना होगा? तो आपको कितना कटौती करना होगा दोस्त? पहले 5 किनते थे दोस्त कोई वस्तु, अब कितना किनेंगे दोस्त? पहले 6 किनते थे कोई वस्तु दोस्त, पहले 6 लिखते हैं। पहले आप 6 केजी मान लीजिए कि कोई वस्तु खरीदते थे, अब कितना खरीदना होगा दोस्त? पहले आप 6 खरीदते थे दोस्त, अब कितना खरीदना होगा? पहले आप 6 खरीदते थे, अब 5 खरीदना होगा। क्यों दोस्त? क्योंकि यदि मूल्य बढ़ रहा है तो खपत को क्या करना होगा दोस्त? आपको कम करना होगा, तभी बैलेंस हो पाएगा। पहले 6 खरीदते थे कोई वस्तु, यहाँ 6 पहले, अब कितना खरीदना पड़ेगा दोस्त? 5, क्योंकि बैलेंस आपको करना है। तो कितना कमी करना होगा दोस्त? 1 की कमी करना होगा। कितना से दोस्त? 6 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 16×6 = 96, 16 पूर्णांक 2/6 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 16 पूर्णांक 1/3, यानी 16 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत की क्या करना होगा दोस्त? कमी करना होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। 16 पूर्णांक 1/3 लिख लीजिए, 1/3 प्रतिशत की क्या करना होगा दोस्त? कमी करना होगा। 16×6 = 96 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 4, 4/6 हो जाएगा। 4/6 जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त?
2/3 हो जाएगा, 2/3, 2 लिखिए यहाँ पे, 2/3 हो जाएगा। क्लियर सारे मित्र? अरे क्लियर हो रहा है? ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तरीका होना चाहिए दोस्त क्वेश्चन को बनाने के लिए? आप डायरेक्ट कैसे एग्जाम में बना सकते हैं, इतना आपको समझने के लिए कोई जरूरत नहीं ऐसा इतना करने के लिए। करीब 20% वृद्धि हो रहा है, कितना दोस्त? 20%। 20% वृद्धि का मतलब आपको बताया गया कितना दोस्त? 1/5। यानी 5 का सामान कितना में मिल रहा है दोस्त? 6 में मिल रहा है। यदि 5 का सामान 6 में मिल रहा है, 5 का सामान कोई 6 में मिल रहा है दोस्त, हम पहले 6 खर्चा कर रहे होंगे तो अब कितना कर देंगे दोस्त? 5 कर देंगे। पहले हम 6 खर्चा कर रहे थे, अब खर्चा कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। यानी खर्चा एक कम कर देंगे, किससे दोस्त? 6 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 6, जब इसको कटाएंगे 16.2/3% आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको दोस्त एग्जाम में इस तरीके के दोस्त यूज करना है, आप सेकंडों के अंदर आंसर ला सकते हैं दोस्त। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, जिनमें 2/5 भाग लड़के हैं। 2/5 भाग लड़के हैं, तो पूछ रहे लड़कियों की संख्या कितनी होगी। मान लीजिए किसी विद्यालय में दोस्त 200 विद्यार्थी है, लड़कियों की संख्या कितना है दोस्त? 2/5 है, तो लड़का कितना होगा दोस्त? 3/5 हो जाएगा। 5 से कटाएंगे 40, 40 गुना 3 करेंगे 120। 120 का हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। क्लियर? यानी टोटल क्या होता है दोस्त? यदि 3/5 कैसे आए तो देख लीजिए, 1 माइनस टोटल 1 होता है, 1 माइनस 2/5 करेंगे, घटाएंगे तो 5, और 1 का इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 होगा, 5 गुना 1 करेंगे 5 हो जाएगा, माइनस जब इसको भाग देंगे कितना होगा दोस्त? 1 में 2 से गुना करेंगे 2, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 3/5। यानी इस तरीके से दोस्त 3/5 आप लिख के डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन किस क्वेश्चन में दिया है दोस्त? साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया है दोस्त, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी का। सारे लोग को क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? आगे चलते हैं। चलिए, कह रहे कि सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो एस आई इजकल टू क्या होता है दोस्त? यदि मालूम नहीं है तो लिख लीजिए, एस आई इजकल टू होता है, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू होता है पी गुना आर गुना टी, अब बाटा में क्या होता है दोस्त? 100 होता है। पी गुना आर बटा टी, बाटा में क्या होता है दोस्त? 100 होता है। क्लियर? तो आपको यहाँ क्या दिया है दोस्त? एस आई दिया हुआ है 120 रुपया, तो आप क्या करेंगे? एस आई लिख देंगे दोस्त 120 रुपया इजकल टू पी, आपसे यानी मूलधन आपसे क्या कर रहा है दोस्त? पूछ रहा है, तो पी का पी लिख देंगे, पी का पी लिख देंगे। आर रेट कितना दिया है दोस्त? 6%, 6 गुना टाइम कितना दिया है दोस्त? 10 वर्ष, बटा में क्या हो जाएगा दोस्त? 100 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो क्या कैसे कटाएंगे दोस्त? देख लीजिए, यहाँ 0 से ये 0 कट जाएगा। जब 6 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्त? 2 बार में। और 2 से इधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 100 गुना 2, 200 इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्त? पी हो जाएगा। यानी पी यानी प्रिंसिपल का मान कितना निकल के आएगा दोस्त? 200। यानी 200 का रुपया था दोस्त, 200 रुपया था। यदि 10 वर्ष में दोस्त 6% का रेट रहेगा तो ब्याज कितना निकल के आएगा दोस्त? 120 रुपया, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? 3 में दिया है। क्लियर? आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है कि अमन, क्वेश्चन में लिखा है आपका दोस्त कि अमन है, एक बंदा अमन है। क्वेश्चन में लिखा है कि अमन और अजय अकेले अकेले किसी दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में बना सकते हैं। दोनों एक साथ मिलके कार्य करते हैं तो कितने दिन में दीवार को बना सकेंगे? ये दोस्त आरआरबी 2016 में एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या तरीका लगाएगा दोस्त? इसमें आपको दोस्त हर एक तरीके को फॉलो करके रखना है, हर एक तरीके जानना है, जिसमें आप एक तरीके जानने के बाद तमाम तरह के क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं सेट में आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अमन है और अजय है। क्या कौन कौन है दोस्त बंदा? एक अमन है, एक अजय है, अजय है, अजय है यहाँ पे दोस्त,
अजय अमन, ठीक है, दो बंदा है दोस्त, एक काम कितने दिन में कर रहा है, अमन काम कर रहा है दोस्त 9 दिन में। हम की क्वेश्चन में बोला है अजय कितने दिन में कर रहा है दोस्त, 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। अमन कितना दिन में कर रहा है दोस्त, 9 दिन में। अजय कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। यहां तक क्लियर है। तो आपको क्या करना है दोस्त, 12 और 9 का एलसीएम ले लेना होगा। 12 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा। 36 का हो जाएगा दोस्त आपका टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। जब दिन से टोटल वर्क में भाग देंगे, क्या निकल के आएगा दोस्त, इफिशियंसी निकल के आएगा, ठीक है। जब 9 से 36 को भाग देंगे 4 बार में जाएगा, 12 से देंगे 3 बार में जाएगा। तो बोल रहा है कि दोनों यदि मिल के दोस्त काम करता है, दोनों यदि मिल के काम करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोनों मिल के दो काम करेगा तो टोटल उनकी क्षमता कितना हो जाएगा दोस्त, 4 3 7 हो जाएगा। 36 काम है दोस्त, टोटल काम कितना है यहाँ 36 है। 7 क्षमता से करेगा दोस्त तो कितना समय लगेगा दोस्त, 7 5 35, बचेगा एक काम, तो 1/7 दिन। 5.1/7 दिन में क्या करेगा दोस्त, काम को पूरा कर लेगा अपना, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। क्लियर सारे लोग को। आगे चलते हैं। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। दोस्त आइए एक क्वेश्चन करते हैं दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि 0.26 मीटर व्यास वाले एक पहिए 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। दोस्त 500 चक्कर में कितनी दूर, एक सर्किल बनाना है जिसमें दोस्त दिया हुआ है, जिसमें दिया है दोस्त व्यास दिया हुआ है आपका कितना दोस्त, 1.26। तो त्रिज्या की बात करें कितना हो जाएगा दोस्त, 0.63 हो जाएगा, 0.63 हो जाएगा। तो आइए इस फॉर्मूले पे बैठाते हैं। वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्त, 2πr होता है। तो पहिए द्वारा एक बार में तय की गई दूरी क्या होता है दोस्त, वृत्त की परिधि होता है। पहिए द्वारा एक बार में तय की गई दूरी क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है। तो वृत्त की परिधि क्या करना है दोस्त, 2 के जगह पर 2 लिखना है, पाई के जगह पे 22/7 लिखना है, आर के जगह पर क्या लिखना है, लिखना है 0.63। पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। जब 7 से कटाएंगे, जब 7 से हम कटाते हैं किसको दोस्त, 63 को कितने बारी में जाएगा, 9 बार में। 9 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 18। 18 गुना 22 करेंगे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 है, 36 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 39। 0.00 के बाद बैठ जाएगा, यानी 3.96 हो जाएगा दोस्त, 3.96 हो जाएगा। एक बार में परिधि मैंने एक बार में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा दोस्त, 3.96। कह रहे कि ऐसा ऐसा ये 500 बार चक्कर लगाया, कितने बार दोस्त, 500 बार चक्कर लगाया। तो इसमें क्या कर देंगे दोस्त, 500 से गुना कर देंगे, 500 से क्या कर देंगे दोस्त, इसमें गुना कर देंगे। तो गुना करिए 500 से कितना हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 00 हो जाएगा, तो ये 0 कट जाएगा आपका। तो 6 5 30, 9 5 45, 3 48 के 8, 15 3 कितना, 15 4 19 हो जाएगा। 1980 मीटर क्या करेगा दोस्त, वो चक्कर लगाएगा। 1980 मीटर क्या करेगा दोस्त, वो चक्कर लगाएगा। कितने बार में दोस्त, 500 बार में। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, क्लियर हुआ तो आइए आगे चलते हैं। क्लियर हुआ तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपका चतुर्भुज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया है आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया हुआ है, कह रहे एक समचतुर्भुज जिनके चारों कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है, तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्त समचतुर्भुज है, यदि छोटे कोण की बात कर रहा है दोस्त, समचतुर्भुज के छोटे कोण की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है, तो समचतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्त, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, चारों कोणों का योग होता है 360। समचतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्त, 360 डिग्री। चारों कोण दिया है दोस्त, एक 3 दिया है 3 डिग्री, एक 4 दिया है, एक 5 दिया है, एक 6 दिया है, ठीक है दोस्त। इनका योग की बात करते हैं दोस्त, सबका योग जोड़ते हैं तो 4 3 7, 7 6 13 5 18, यानी 18 यूनिट का मान दोस्त, 18 यूनिट का मान आपका दिया है दोस्त 360 होता है। तो 1 यूनिट की बात करें दोस्त, कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 18 दूनी 36, 2, 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, आपका 20 आ जाएगा। तो कह रहे सबसे छोटे, तो सबसे छोटा कोण कौन है दोस्त, 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान 20, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 गुना 3,
यानी 60 हो जाएगा। 60 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।